राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एकादशी के व्रत करने का कथा सुनाने जा रही हूँ। अजा एकादशी का व्रत। आज अजा एकादशी है। अजा एकादशी करने से पापों से मुक्ति मिल जाती है। पद्म पुराण में वर्णित अजा एकादशी कथा के अनुसार इस कथा का पाठ करने से व्यक्ति को अश्वमेघ यज्ञ के समान फल मिलता है। तो यदि आप एकादशी का व्रत करते हैं तो यह कथा जरूर सुने, तभी आपका व्रत संपूर्ण फल प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कह रहे हैं, राजन एक चित होकर सुनना, भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। सब पापों का नाश करने वाली बताई गई है। जो भगवान ऋषिकेश का पूजन करके इसका व्रत करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कथा आपने हरिश्चंद्र के बारे में सुना ही होगा। पूर्व काल में हरिश्चंद्र नाम का एक विख्यात चक्रवर्ती राजा हो गए, जो समस्त भूमंडल के स्वामी और सत्य प्रतिज्ञ थे। एक समय किसी कर्म का भोग प्राप्त करने के लिए उन्हें राज्य से भ्रष्ट होना पड़ा। राजा को ऐसा समय देखना पड़ा कि उन्होंने अपनी पत्नी और पुत्र को भी बेचकर खुद को भी बेच दिया। पुण्यात्मा होते हुए भी वो चंडाल की दास्ता करनी पड़ी। वे मुर्दों का कफन किया करते थे। इतने पर भी नृपश्रेष्ठ सत्यव्रती हरिश्चंद्र राजा सत्य से विचलित नहीं हुए। इस प्रकार चंडाल की दास्ता करते उनके अनेक वर्ष बीत गए। राजा को बड़ी चिंता हुई। वे अत्यंत दुखी होकर सोचने लगे, क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरा कैसे उद्धार होगा, ऐसा मैंने क्या किया है। इस प्रकार चिंता करते करते वो शोक के समुद्र में डूब गए। राजा को इस तरह परेशान देखकर एक मुनि उनके पास आए। वो कोई और नहीं, महर्षि गौतम थे। श्रेष्ठ ब्राह्मण को देखकर चरणों में प्रणाम किया। दोनों हाथ जोड़कर गौतम ऋषि सामने खड़े हो गए और अपना सारा दुख समाचार कह सुनाया। राजा की बात सुनकर गौतम ऋषि ने कहा, राजन, भादों की कृष्ण पक्ष के अत्यंत कल्याणमयी अजा नाम की एकादशी आ रही है, जो पुण्य प्रदान करने वाली है और पापों का नाश करने वाली है। इसका व्रत करो। इससे आपके सारे पाप का अंत हो जाएगा। तुम्हारे भाग्य से आज 7वें दिन एकादशी है। उस दिन उपवास करके रात को जागरण करना। ऐसा कहकर महर्षि गौतम अंतर्ध्यान हो गए। मुनि की बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सारे दुख नष्ट हो गए। उन्हें पति का भी सानिध्य मिल गया, पुत्र का जीवन मिल गया। आकाश में दुंदुभियां बज उठी, देवलोक से फूलों की वर्षा होने लगी। एकादशी के प्रभाव से राजा ने अकंटक राज्य प्राप्त किया और अंत में वो पुरजन और परिजनों के साथ स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। राजा युधिष्ठिर, जो मनुष्य ऐसा व्रत करता है वे सब पापों से मुक्त हो जाता है, स्वर्ग को प्राप्त हो जाता है। इसे पढ़ने और सुनने से अश्वमेघ फल का प्राप्त मिलता है। आप सबको कथा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपका भी भला करे।